रीवा शहर के बीहर नदी के तट पर रिवर फ्रंट का निर्माण होने के बाद कई घाट लोगों के लिए बंद हो गए हैं। यहां तक कि बाबा घाट के मंदिर जाने वाले रास्ते में भी गेट लगाकर ताला बंद कर दिया गया, जिससे अब लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की शिकायत रीवा महापौर से की गई थी। घाट और मंदिर में ताला लगने की सूचना मिलने के बाद महापौर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मंदिर जाने के रास्ते को खोलने की बात कही है। दरअसल रिवर फ्रंट निर्माण के दौरान नदी पर बने कई घाट के रास्ते बंद हो गए हैं, जहां आम लोगों का आना जाना बंद हो गया है। लोगों का कहना है कि घाट में उनका निस्तार था, लेकिन रिवर फ्रंट बनने के बाद घाट को बंद कर दिया गया है। बड़ी पुल के नीचे बने धोबी घाट को भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई वर्षों से धोबी घाट में एक विशेष व्यवसाय से जुड़े लोग वहां कपड़ा धोने के लिए जाते थे, लेकिन अब उनके सामने बड़ी दिक्कत आ गई है। इधर महापौर ने निरीक्षण के दौरान ठेकेदार से आम लोगों के लिए रास्ता बनाने की बात कही है, जिससे लोगों को घाट और मंदिर तक आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और जलाशय सहित मंदिर में लोगों का निस्तार हो सके। रिवर फ्रंट निर्माण कोतवाली घाट से बड़ी पुल तक किया जा रहा है, जिसकी जद में कई घाट आते हैं और काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि रिवर फ्रंट निर्माण के बाद नदी और घाट के बीच ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसके कारण लोग नदी तक नहीं पहुंच सकते। यह लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। हालांकि महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा ठेकेदार से चर्चा करके लोगों के लिए घाट को खोलने की बात कही गई है। देखिए, मोहल्ला वालों के और हमारी वार्ड नंबर 34 की पार्षद, हमारे वार्ड नंबर 6 के मानसिक पार्षद धनेन्द्र सिंह लोगों ने हमसे कहा, ये एक हफ्ते से बात चल रही थी कि पूरे मोहल्ला के लोग परेशान हैं। जिस दिन से इसका लोकार्पण हुआ उस दिन से गेट बंद हो गया। तो हमने जो संबंधित अधिकारी हैं अनुज सिंह हाउसिंग बोर्ड के, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा मैं पहुंच रहा हूं, आप चलिए। जब हम आए तो पता चला कि संविदाकार के द्वारा इसको बंद किया गया था और ऐसा निर्देश, ये इनके कहे अनुसार ये ऐसा निर्देश हमारे तरफ से नहीं दिया गया था। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है जो गेट के पास है, उसको भी इन लोगों ने अपनी बाउंड्री के बंद कर दिया है। वो हम लोगों के पूर्वजों के हिसाब से था। इस मोहल्ले के सारे लोग जब कोई ख़त्म होता तो घट बांधते थे। 10 दिन का कार्यक्रम होता रहा, यहाँ पर शुद्ध दुध भी होता रहा सबका। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये तय हुआ कि वहाँ पर भी आप उसको दीवार को वहाँ हटा दीजिए और जिससे वो पीपल का पेड़ बाहर हो जाए तो लोगों को घट उठ बांधने के लिए दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ों को आज हमने निरीक्षण किया, उनसे बोला कि आप इसको खोलिए। ये जनता के हित के लिए बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है, किसी शो पीस के लिए नहीं बनाया गया है। तो अगर जनता के लिए बनाया गया है तो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक गेट खोलिए। तो इनका ये एक आरोप था कि लोग गाड़ी लेकर चले आते हैं। तो हमने कहा चैन लगा दीजिए, उसमें आदमी आए जाए। यहाँ से वहाँ तक में लेके 4 से 5 जलाशय है और जलाशय को बंद करने का शायद संविधान में भी नियम नहीं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जनता के लिए इन्होंने रिवर फ्रंट बनाया कि जनता के लिए खोला जाएगा और 18 तारीख को लोकार्पण हुआ, उसके बाद से बंद है। ये यहाँ के स्थानीय जो मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को, उनको सोचना चाहिए कि क्यों बंद है। अगर काम अधूरा है तो अधूरे कार्य का लोकार्पण नहीं करना चाहिए। ये प्रथा हो चुकी है अधूरे कार्य का लोकार्पण करना और उसको फिर बंद करा देना, फिर उसके 20 ठो क्वेरी करना। ये एक प्रथा जो चली आ रही रीवा में 20 वर्ष से, वो खत्म होनी चाहिए। अगर लोकार्पण हो गया तो जनता के लिए समर्पित हो गया, अब उसको खोलना चाहिए। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी पूरी की जाए। धोबी समाज भी यहाँ परेशान है, अपने कपड़े लेके धोती थी, लेकिन इससे बंद होने के कारण उन समाज को भी बड़ा दिक्कत आ रही है। पुल के नीचे का ये मामला है और वो आज से 50-60 वर्षों से नहीं 50-60 से नहीं, जब से धोबी समाज यहाँ पर रहने लगा तब से यहाँ पर कपड़ा धुलना। मेरा भी घर यहीं नज़दीक में ही है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। पर ये व्यवस्थाएं तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जिन लोगों ने ये स्कीम बनाई
उनको फिर धोबी समाज के लिए भी व्यवस्था बनानी चाहिए। तो स्कीम तो बना दिया आपने लंबी चौड़ी, और जनता को बता दिया कि हमने रीवा की जनता को एक बहुत सुंदर रिवर फ्रंट दे दिया, पर उस रिवर फ्रंट का उपयोग जब हो तब तो जनता को समझ में आए। अभी यहाँ एक मामला आया था जिसमें कपड़े को लेके वहाँ तक शिकायत गई, थाने से पुलिस आई और उनको धोबियों को वहाँ से बाहर भगाया, तो क्या ये सही था? अभी हमको तो जानकारी नहीं हो पाई थी। हमको एक जानकारी जरूर आई थी कि दीपावली के बाद जब अपने यहाँ तुलसी एकादशी के पहले दीपदान की एक प्रक्रिया है, उस दिन जरूर मैं बाहर था तो फ़ोन आया, और हमारे जो पूर्व पार्षद हैं यहाँ की 19 नंबर की, उनके पति और उनके देवर ने हमको फ़ोन किया कि भैया यहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई है और हज़ारों लोग हैं और दीपदान के लिए गेट नहीं खुल रहा। तो उस समय भी मैंने लगाया फ़ोन, तो फ़ोन नहीं लगा किसी अधिकारियों को, और लोग बाउंड्री कूद के दीपदान करने आए। तो उस दिन बड़ा अजीब लगा, समाचार मीडिया में भी आया था, आप लोगों के माध्यम से हमको जानकारी हुई कि ये एक जीवन दायिनी बीहन नदी है, और ये नदी में इस तरह की स्थितियां हैं, तो इसको तो देखना चाहिए। इसको जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए, रीवा कलेक्टर को भी देखना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन कराने सभी लोग आए थे। नगर निगम कमिश्नर को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर तो लोकार्पण अब भूमि पूजन एक प्रथा बन गई, इसके बाद क्या होना है कोई देखने वाला। कंपनी कह रही कि आप हैंड ओवर नहीं ले रहे, नगर निगम अपनी प्रक्रिया पे हैंड ओवर है। आया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है, एक पोल के बाद दूसरा पोल, फिर उसको कैंसिल करके फिर दूसरा पोल, तो इसमें क्या है? नगर निगम अपनी प्रक्रिया पे हैंड ओवर लेगा, MIC के थ्रू होना है ये। जब तक पूरी प्रक्रिया सही नहीं हो जाएगी तब तक ये हैंड ओवर नहीं होगा।